दोस्तों, मैं उत्कर्ष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल उत्कर्ष इंडिया कोडिंग में। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से प्राइम नंबर को हम ढूंढ सकते हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, कैसे, पहले ये जान लेंगे, इसके बाद ही हम प्रोग्राम बनाएंगे। क्योंकि मेरा देखिए हमेशा से फोकस रहा है कि आप लोगों का लॉजिक बिल्डअप मैं करूँ। देखो, अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है फ्रॉम लास्ट 10 to 11 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल के हों, चाहे इंटरमीडिएट के हों या इंजीनियरिंग के हों, ये सारे के सारे बच्चे मोर देन 90 एंड 95 स्कोर करते हैं। इनफैक्ट फ्यू स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग पार्ट में कंप्यूटर में, चाहे वो सी हो, चाहे C++, जावा या फिर आपका पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, DBMS हो, इंजीनियरिंग लेवल तक में, तो उन्होंने सबने अच्छे परसेंटाइल मोर देन 95, 98, 99 तक स्कोर किए हैं। ठीक है, अब एक नंबर क्या है कि वो थ्योरी में गलती कर ही देते हैं, प्रोग्रामिंग पार्ट उनका पूरा का पूरा अच्छा रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दो कि अगर मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक लॉजिक है, ये आपको इंजीनियरिंग लेवल तक काम आएगी। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो या इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्रामिंग, आप मेरे लेक्चर्स को देखना शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी सीखना है, जावा के अलावा और कोई लैंग्वेज भी सीखनी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। हमारे कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं। अक्टूबर से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को क्या है, हेल्प आउट हो जाएगा आगे पढ़ने में। ठीक है ना। तो आज हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं प्राइम नंबर्स का। तो पहले तो ये जान लो प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। तो 1 से तो डिविजिबल तो सारे ही नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। मगर जो खुद से डिविजिबल होंगे वही नंबर केवल प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, 1, 5, 3, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या है, प्रोग्राम बना रहे हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्लास। ठीक है, तो क्लास का नेम हमने रखा, क्या रखा, प्राइम नंबर रखा। हमारे क्लास का स्कोप कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्लास का स्कोप है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args बनाया। ये हमारा क्या है, मेन मेथड है। ठीक है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका स्कोप एक पैरेंथेसिस के ऊपर तक है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। इसके बाद हमने आई लिया, ये हमने फॉर लूप के लिए लिया है। फ्लैग लिया, चेकिंग करने के लिए लिया है कि ये नंबर हमारा प्राइम है कि नहीं है। अगर ये चेक करने के टाइम इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू सेम रह जाती है तो नंबर प्राइम है। ठीक है, एन क्या है, ये हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इसका प्रोग्राम मैं अलग तरीके से आपको बता दूंगा। ये फिलहाल मैंने स्टैटिकली दिया है, डायनेमिकली आपको करना है। यूजर से स्कैनर क्लास का यूज करके आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। ठीक है, और एन की वैल्यू हमने क्या दी है, 8। ठीक है, इसको क्या करना है, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहला काम तो हम इनिशियल चेकिंग इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इफ में हम क्या कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू 0 या एन इज इक्वल टू 1। सपोज यूजर ने दे दिया, स्कैनर क्लास आपने दे दिया, तो स्कैनर क्लास का आप क्या करोगे, स्कैनर क्लास आपको क्या करता है, यूजर ने कहा 0, लाओ चेक करते प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, बग तो नहीं है, या 1 दे दिया तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका फॉल्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ही स्टेज पे चेक कर लेते हैं कि भाई साहब आपने जो नंबर दिया है क्या वो 0 है, और अगर नहीं तो 1 है। अगर नहीं तभी आगे बढ़ना है, और अगर है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि जो नंबर यूजर ने दिया है वो क्या है, 0 या 1 तो नहीं है। अगर 0 या 1 है तो द नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अगर ये 0, 1 नहीं है, अब आप इस टेस्ट के बाहर आ जाओ। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया एल्स में। लूप में क्या किया, लूप में हमने एक फॉर लूप लगाया, i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन m। ठीक है, m हमने क्या दे दिया, int m is equal to 0 and m is equal to n by 2। ठीक है, n by 2 हम क्यों कर रहे हैं, हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा, एक सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, हम इसलिए कर रहे हैं इसको n by 2 इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो लूप चल रहा है ये क्या है, कंडीशन इसमें मांग रहा है m की। तो अगर कोई भी मान लो हमारा नंबर है, हमने सपोज 8 दिया, तो 4 बार ही लूप चलना चाहिए ना।
बात समझो आप मेरी, 4 बार यानी कि 4 बार में तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई इज लेस देन और इक्वल टू एम आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। इफ, इसके बाद हमने फॉर लूप में क्या किया, इफ एन मॉड्यूलस आई, तो एन मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस चेक फॉर द रिमाइंडर, क्या करता है, इट चेक्स फॉर द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तब तो इसके अंदर आएगा, बता देगा कि भैया नंबर इज नॉट प्राइम। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि एक लूप आप चला रहे हो, सपोज 8 आपने लिया, ठीक है। तो 8 आपने जब ले लिया कि हमको 8 ले लेना है, 8 लेने के बाद आपने क्या करा, द नंबर चेक टू बी, सपोज n/2 किया तो m में वैल्यू आ गई आपकी 4 आ गई। ये लूप 4 टाइम्स चलेगा, 2 3 4, 3 वैल्यू से। अब इसमें से किसी से भी अगर डिविजिबल हो जाता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इन्हीं वैल्यूज को चेक करें ना, 2 3 4 आई आ रहा है, तो n हमारा नेचुरल नंबर 8 है। अगर ये 2 3 4 किसी से में भी डिविजिबल हो जाता है ये नंबर, तो क्या होगा भाई साहब, ये नंबर प्राइम नहीं है। हमें क्या चेक करना है, हमें वो नंबर चाहिए जो प्राइम है, और प्राइम की क्वालिटी क्या है कि वो 1 से डिविजिबल होगा या तो सेल्फ डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उस केस में फ्लैग की वैल्यू, यहाँ पे देखो फ्लैग की वैल्यू हमने 0 दे रखी थी, अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू उठा के चेंज कर दी इफ कंडीशन के अंदर। ध्यान देना इस चीज को, इफ कंडीशन के अंदर, और हमने तुरंत ये ब्रेक कर दिया इसको। ब्रेक करने का मतलब कि ये लूप और ये इफ कंडीशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगी। अब आप क्या है, स्टॉप कर लिए इसको कंडीशन को, और आपने मैसेज प्रिंट कर दिया, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट सपोज अगर ये 3 होता तो, अगर ये 5 होता तो, अगर ये 7 होता तो क्या होता, ठीक है। तो क्या होता, तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, और फ्लैग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो हमने 0 दे रखी है वो रह जाती 0। तो उसको हमने एल्स, जब ये एल्स पार्ट से हम बाहर आए, ये देखो ये इफ कंडीशन यहाँ क्लोज हो गई, फॉर कंडीशन यहाँ क्लोज हो गई, तो हम जब फॉर से और ये इफ से बाहर आए तो हमने बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन लिख दी कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई, यानी कि इसके अंदर, इस इफ के अंदर और इस फॉर के अंदर जाने के बाद इस इफ के अंदर प्रोग्राम नहीं गया, यानी कि फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो इसके बाद हमारी फ्लैग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो हमने शुरू में 0 दे रखी थी यहाँ पे, वो 0 की 0 रह गई, यानी कि जो नंबर एंटर किया था वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। और जब नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। सपोज हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास क्या आया, एन, इस लाइन को हमको नीचे लिखना है, m इज इक्वल टू, अब ये एरर कैसे आया, ये एरर इसलिए आया क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे आ रहा था और नीचे आते आते उसको n मिला नहीं, n की वैल्यू तो नीचे वाली लाइन में थी, तो क्या हुआ, वो एरर फेंक दिया। अभी हम लोग ये रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रिजल्ट जनरेटिंग हो जाएगा, देखो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोज 5 कर देते हैं, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए, इट शुड बी अ प्राइम नंबर। सी, इट्स हियर, इट्स अ प्राइम नंबर, यानी कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसके अंदर हम एक फ्लैग वेरिएबल का यूज़ करें, कंसेप्ट ध्यान देना, एक फ्लैग वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं जो कि चेंज हो जाती है अगर नंबर प्राइम निकलता है तो, और एक हम m वेरिएबल का एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग नंबर को डिवाइड बाई 2 कर दे रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि उतने नंबर तक ही वो लूप चलेगा, नहीं तो ये नंबर मल्टीपल टाइम्स भी आप पूरे नंबर तक भी चला सकते हो, बट फिर भी हमको आधे तक ही चलाने में पता चल जाएगा अगर किसी भी एक नंबर से वो डिविजिबल हो गया तो यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप समझ लेना। और ये बेसिकली अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मेरी क्लासेस क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। इसके बाद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूपीटीयू हो, पूना टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या और भी कोई यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी प्लस प्लस के कोर्सेज, जावा के कोर्सेज, डेटाबेस के कोर्सेज, पाइथन के कोर्सेज बहुत ही जल्द हम और लाने वाले हैं। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करेंगे तो आपको भी इसमें बहुत बेनिफिट होगा। मिल के पढ़ो, साथ पढ़ो और बांट के पढ़ो, ठीक है। दिस इज उत्कर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर।